ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने रीड किया कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस. व्हाट इज रिलेशन? नाउ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एंड total number of pairs in any Cartesian product. Okay, now next is domain. What is domain? Now definition: let R be a relation. R be a relation from set A to set B. Then the set of all first component of the ordered pair. ordered pair में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उनका कलेक्शन क्या होगा, जो रिलेशन से बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड डोमेन. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो रिलेशन से बिलोंग करे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं. जो हमारा रिलेशन होगा उनमें जो भी पेयर होंगे उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे उन पेयर के, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा. क्लियर? डोमेन को हम राइट कर सकते हैं ए सच दैट ए बी पेयर बिलोंग्स टू आर, यानी जो पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन से उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा इज कॉल्ड डोमेन. सिमिलरली रेंज ऑफ रिलेशन बी सच दैट, यानी जो सेकंड कंपोनेंट होगा रिलेशन में उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन. क्लियर? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स एंड बी हैज 3 4 5 7 9 11 एलिमेंट्स. ओके, नाउ रिलेशन, एक रिलेशन लिया हमने 1 3 1 5 3 5 5 3. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन, तो आप क्या कहोगे, 1 3 5. ठीक है, और रेंज ऑफ रिलेशन पूछा जाए यहाँ पर 3 5. क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट वन इज इनवर्स ऑफ ए रिलेशन. इफ यू राइट एनी रिलेशन ए बी ordered pair of ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रिलेशन हमारे पास, तो अगर इसका इन्वर्स पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे, ये जस्ट फ्लिप हो जाएंगे, यानी बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी वो जो ऑर्डर पेयर होगा मेरे पास वो किससे बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा. ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं हम, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो मैंने यहाँ पर एक रिलेशन राइट किया 1x 1y 2y एंड 3z. ठीक है, दैट इज रिलेशन. अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए तो क्या करेंगे आप, आर इन्वर्स. आर इन्वर्स क्या होगा, x1 y1 y2 z3. तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है हमारे पास, जो ये रिलेशन जो हमारे पास होगा ये किसका सबसेट होगा, ये a क्रॉस b का सबसेट होगा. बट आर इन्वर्स किसका सबसेट होगा, b क्रॉस a का सबसेट होगा. क्लियर? तो ये पॉइंट माइंड में रखना हमने. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेन पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन. क्लियर? तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है एम्प्टी और वाइड रिलेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम. लेट रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, एक रिलेशन है वो किस सेट पर है, सेट ए पर, इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि वॉइड रिलेशन के लिए कि कोई भी रिलेशन हमारे पास, ठीक है, और वो किस पर है, सेट ए पर है, उसको वॉइड कब कहा जाएगा, जब कोई भी एलिमेंट ऑफ ए का जो भी एलिमेंट होंगे हमारे पास, ठीक है, वो किससे रिलेटेड ना हो, यानी उस रिलेशन में जो पेयर्स होंगे, ठीक है, वो किससे रिलेटेड ना हो, वो ए से रिलेटेड नहीं हो. सेट ए में जो भी पॉइंट्स है उनसे रिलेटेड नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन. ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे. उससे पहले रिलेशन और है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन. ये क्या कहता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी सभी पेयर्स बिलोंग करने चाहिए सेट ए से. क्लियर? यानी जो पेयर बनेंगे मेरे पास वो सभी एलिमेंट्स किस सेट से बिलोंग करें, सेट ए से. चलो इसको एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज ए मेरे पास 1 2 3 है, कोई भी सेट है. अगर मैं फाइंड आउट करूँ ए क्रॉस ए तो आप ही राइट करोगे. ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि कोई भी रिलेशन अगर हम लेते हैं तो वाइड कब होगा या एम्प्टी कब होगा. तो मैं एक रिलेशन लेता हूँ ए बी पेयर सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 15, और ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इन
यानी इसका जो कार्टेशियन होगा, कार्टेशियन जो पेयर होंगे, क्या कोई ऐसा पेयर है जो मुझे दोनों का सब्ट्रैक्शन, उस पेयर के अंदर दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे क्या दे, 15। तो क्या ऐसा कोई है? तो आप चेक करोगे कोई पेयर नहीं ऐसा, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज ए वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? तो यहाँ पर हमने यही देखा कि नो एनी पेयर विच हैव सब्ट्रैक्शन इज 15, सो रिलेशन इज एम्प्टी। क्लियर भाई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अब यूनिवर्सल के लिए देखना है तो वो भी चेक कर देते हैं। एक रिलेशन लिखा मैंने, ए बी पेयर सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसा पेयर है यहाँ पर जो ये कंडीशन होल्ड करता हो? यस है, सभी पेयर हमारे पास जो ये कंडीशन होल्ड करते हो। ठीक है, कोई भी पेयर उठा लीजिए, 3 1 3 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है मेरे पास, 2 2 2 है, दोनों का क्या है मेरे पास सब्ट्रैक्शन 0 0, या इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर भी 0 से। तो आप देखोगे सभी पेयर ये कंडीशन होल्ड करते हैं, और यहाँ पर ए बी किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर किसी सेट पर दोनों ही अप्लाई होते हैं, इफ बोथ अप्लाई ऑन एनी रिलेशन देन इट इज ट्राइवल सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी ए सेट, ए कोई सेट है, देन ए रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन ए टू ए, यानी अपनी ही आइडेंटिटी दे वो। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, अपनी आइडेंटिटी दे, वही हमारे पास क्या होंगे, देखो यही कंडीशन है, केवल वो जो भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो केवल अपनी आइडेंटिटी दे, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट ए, कोई सेट हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा मेरे पास, जब ये क्या कंडीशन दे, मुझे क्या शो करे, 1 1 2 2 3 3, यानी मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन हो गया ये। ठीक है, ये क्या होगा, आइडेंटिटी। अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, देखो मैंने 3 रिलेशन लिए यहाँ पर। ठीक है, R1 क्या है, 1 1 2 2, ऐसे R2 रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 4 4, R3 क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 3। तो ये हम चेक करना है हमें कि आइडेंटिटी कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 1 2 2, बट कंडीशन क्या कहती है कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स है वो सभी अपनी आइडेंटिटी रखे यहाँ पर। तो आप देख रहे हो 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 1 2 2, यहाँ भी 3 3 नहीं है, 4 4 तो है लेकिन 4 हमारे पास ए में नहीं है, तो आप कह सकते हो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 है हमारे पास कंडीशन, बट यहाँ पर 1 3 एक पेयर एक्स्ट्रा है हमारे पास, जबकि आइडेंटिटी क्या कहता है कि जो ए के अंदर है ना वही अपनी आइडेंटिटी शो करे यहाँ पर, अदर कोई पेयर नहीं हो मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी नहीं होगा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप कह सकते हो R1 R2 R3 आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या, देखिए डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, अपने आप से ही रिलेटेड हो, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। इसने देखो बाउंड नहीं किया, इसने एक तो कंडीशन डाल दी कि जो भी एलिमेंट हो ए के अंदर वो सभी अपने आप से रिलेटेड हो, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं इसके अलावा। जैसे आइडेंटिटी में क्या थी, जो उस ए के अंदर है वही होने चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि वो जो ए के अंदर है वही अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, अदर कोई पेयर है तो मुझे कोई मतलब, मेरा कोई रिलेशन नहीं उससे। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये पेयर, ये मेरे पास एलिमेंट है, तो मैंने एक रिलेशन लिखा यहाँ पर R1 1 1 2 2 3 3, 3 पेयर लिए। R2 रिलेशन लिखा जिसमें 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। तो क्या ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव है? चेक करते हैं। 1 1 अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2 2 ठीक है अपने आप से रिलेटेड है, 3 3 ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, R2 1 1 2 2 3 3, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे इसने 2 पेयर और डाल दिए, तो रिफ्लेक्सिव में यही कंडीशन है कि भाई मुझे अपना कंप्लीट चाहिए बस, नेक्स्ट मेरे पास आगे कोई पेयर है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर अगर आइडेंटिटी चेक करें तो आप क्या करोगे, ये रिलेशन तो मेरे पास आइडेंटिटी है बट मैं इसको आइडेंटिटी नहीं कह सकता। ठीक है,
तो यहाँ पर एक कंक्लूजन में निकल के आ रहा है कि हमारे पास एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव बट नॉट नेसेसरी एवरी रिफ्लेक्सिव इज आइडेंटिटी। ठीक है, यानी सभी जो आइडेंटिटी रिलेशन होंगे उनको रिफ्लेक्सिव तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो। जैसा अभी आपने देखा, ये फंक्शन, ये रिलेशन क्या है मेरे पास, ये रिफ्लेक्सिव है बट इसको हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। ये कैसा है, ये आइडेंटिटी भी और रिफ्लेक्सिव भी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है वो देखते हैं अभी। सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर बोला गया रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी पेयर बिलोंग्स टू आर देन मस्ट बी बी ए बिलोंग्स टू आर। या अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर। क्लियर? यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। सेट ए 1 2 3, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा इसका और ये कुछ रिलेशंस राइट किए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास, अब यहाँ चेक कर लेते हैं अब तक जो भी रिलेशन हमने रीड किए हैं वो अप्लाई होते हैं कि नहीं। जैसे फर्स्ट है 1 1 2 2 3 3, तो आप देखोगे यहाँ पर आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 है इसमें, तो सभी अपने आइडेंटिटी दे रहे हैं, सभी अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या अपना रिलेशन अपने साथ ही बना रहे हैं, तो दोनों हैं। अब बात आती है सिमेट्रिक की, तो देखिए जो भी एवरी जो पेयर अपनी आइडेंटिटी देगा वो सिमेट्रिक भी होगा। 1 1 1 1 इटसेल्फ है 2 2, तो ये सभी सिमेट्रिक भी हो, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। क्लियर है यहाँ पॉइंट? नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं 1 2। ठीक है, पहले तो हम चेक करते हैं आइडेंटिटी है कि नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 है हमारे पास है, लेकिन अदर पेयर्स भी है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा। ओके, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, अपने से रिलेटेड है 1 है, 2 अपने से रिलेटेड है 3 भी है। ठीक है, तो हमें तो यही चाहिए रिफ्लेक्सिव में, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री क्या कहता है, 1 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है? यस, 2 1 भी है। ठीक है, ऐसे ही 1 1 2 2 3 3, मैंने पहले ही बोला कि ये सभी सिमेट्रिक होंगे। ये चेक करते हैं 3 1 है, तो क्या 1 3 है? 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों ही होगा। क्लियर? ऐसे हम थर्ड को चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर ना ये आइडेंटिटी है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 ठीक है, बट 1 3 है, 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, और अगर चेक करें आइडेंटिटी, तो यहाँ पर 3 अपनी आइडेंटिटी नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, 3 3 नहीं है हमारे पास। ऐसे रिफ्लेक्सिवली चेक कर सकते हैं, वो भी नहीं है। क्लियर हुआ? नाउ हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन है, लेट ए बी एनी सेट देन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिस्टिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी से बी कैंसिल आउट, मीन्स ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। क्लियर है? और ए बी सी सभी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? ए सेट से, यानी ए रिलेशन टू बी एंड बी रिलेशन टू सी, देन ए रिलेशन टू सी भी होना चाहिए आपके पास। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, सपोज ए हैज सम एलिमेंट्स 1 2 3, ए क्रॉस ए राइट किया, एक रिलेशन लिखा मैंने 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो यहाँ आप देख रहे हो, मैंने बोला ऐसे ही हमारे पास जो कंडीशन सिमेट्रिक में थी कि जो भी अपने से रिलेट करता है वो सभी क्या होंगे? ट्रांजिस्टिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, आइडेंटिटी भी होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 अपने यानी अपने आइडेंटिटी दे रहा है इधर ये, तो हम इसको ट्रांजिस्टिव बोल सकते हैं, ये भी ट्रांजिस्टिव में काउंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन हमारे पास 1 1, या आप ये ले सकते हो 1 2 2 3। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 1 3, क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है उसके पास? नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? सो दैट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम सम एग्जांपल्स देखेंगे।